ज़रा आपके जीवन में देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें आपसे योग्यताएं बहुत कम थी, जिनमें एबिलिटीज़ आपसे बहुत कम थी, कौशल्य आपसे बहुत कम थे, बुद्धि आपसे बहुत कम थी, फिर भी वो लोग आपसे बहुत आगे चले गए। क्यों? आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्यों आपसे आगे चले गए? सिंपल सा रीज़न है, असफलता का जो डर है वो आपका उनसे कहीं ज़्यादा था। सिंपल रीज़न है, उनका जो असफलता का डर है वो आपसे काफ़ी कम था और आपका असफलता का डर बहुत ज़्यादा था। इसीलिए कम एबिलिटी होते हुए भी वो आपसे आगे चले गए। ज़रा फ्लैशबैक में जाइए, बचपन में देखिए, कॉलेज लाइफ में देखिए, उसके बाद आपने जब बिजनेस शुरू किया होगा, नौकरी पे आप गए होंगे, हर बार देखिए ऐसे ही बहुत लोग आपको देखने मिलेंगे जिनकी एबिलिटी आपसे कम थी, फिर भी वो आगे चले गए। असफलता का डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आप में सब क्वालिटीज होने के बाद में भी आप वो नहीं कर पाते जो आपको करना है। जरा देखिए आपके जीवन में, अगर आपको कोई घर खरीदना था, डर लग गया कि मैं इंस्टॉलमेंट भर पाऊंगा या नहीं, और आपने वो घर नहीं खरीदा, किसी और ने खरीद लिया, दूसरे ही साल उसके रेट डबल हो गए। इस डर को अगर आपको भगाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं कि आपके अंदर कितना भी डर क्यों ना हो असफलता का, आप इस फार्मूले से उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले समझते हैं डर होता क्या है। तो सबसे पहले हम इस डर को समझते हैं। डर होता क्या है और क्यों होता है? क्यों डरते हैं आप? डर आपको जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। डर यह एक इमोशन है। जिस तरह से आप खुश होते हो, नाराज होते हो, दुखी होते हो, उसी तरह से डरते भी हो। तो डर ये बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, अगर एक आधा छोटा बच्चा है और कोई आग कहीं पे जल रही है, वहाँ पे अगर वो जाता है और उस आग के अंदर वो हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार थोड़ा सा हाथ जलने से वो डर जाता है, तो क्या अगली बार वो उस आग के पास जाएगा? नहीं जाएगा। वो डरने की वजह से अगली बार होने वाली जो इंजरी है, होने वाला जो धोखा है, वो टल जाएगा। डर हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डर में हम दो प्रकार के रिएक्शंस देते हैं। पहली रिएक्शन होती है फाइट करना। जब भी हमें डर लगता है हम कोशिश करते हैं उससे फाइट करने की। दूसरी रिएक्शन होती है फ्लाइट करना, भाग जाना वहाँ से। सो फाइट फ्लाइट, फाइट फ्लाइट, ये तो लड़ना भागना, लड़ना भागना, और ये दोनों चीज़ों से हम उस डर की वजह से खुद को बचा पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। सो डर एक इमोशन है, ये एंटिसिपेशन है। आगे क्या होने वाला है, डेंजर दिखता है हमको, कोई चीज़, कोई खतरा दिखता है, कुछ गलत हो जाएगा, मेरे साथ कुछ बैड हो जाएगा, ऐसा जब लगने लगता है, ऐसा जब इमोशन पैदा होता है तो हम डरने लगते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अब है कि डर जो है, जैसे रियलिस्टिक डर है, रैशनल डर है, वैसा ही एक होता है इररेशनल डर। इररेशनल डर यानी कि तर्कहीन, जिसमें कोई तर्क ही नहीं है, जिससे नहीं डरे तो भी चलता है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर, स्टेज पे जाके बात करने का डर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आग में अगर हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, यहाँ पे डर होना नेचुरल है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग पे जो लोग जाते हैं, सब लोग वहाँ पे जाके मरते नहीं हैं। तो ये जो डर है ये इररेशनल है। अब आपको ये देखना जरूरी है कि आपका डर कौन सा है। अब तक हमने ये समझा है कि डर बहुत जरूरी है, डर से ही हम जिंदा है। लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि रियल डर, रैशनल डर बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। रियल डर, रैशनल डर बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। लेकिन जो इररेशनल डर है, यानी कि तर्कहीन डर है, जो होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो अगर होगा तो आपको जिंदा नहीं रहने देगा। रियल डर जरूरी है जिंदा रहने के लिए, लेकिन अनरियल डर अगर आपके अंदर है तो वो आपको जिंदा नहीं रहने देगा। सो रियल डर बहुत जरूरी है, अनरियल डर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब जानते हैं क्या फार्मूला है जिससे इस डर के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस डर को आप भगा सकते हैं और जीवन में वो पा सकते हैं जो आपको पाना है।
ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक PDF दी है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ध्यान रखिए, जो लोग सही में इस डर को भगाना चाहते हैं वही इसके साथ काम करेंगे। तो जानते हैं कि फार्मूला क्या है। पहली बात है कि खुद को पहचानना, खुद के डर को पहचानना और लिखना कि मुझे ... इस चीज़ का डर है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मुझे स्टेज पे जाके लोगों के सामने बात करने से डर लगता है, ये लिखना है पहले। दूसरी बात क्या करना है? दूसरी बात आपको टिक करना है कि मेरा डर रैशनल है कि इरैशनल है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा कि मुझे लोगों के सामने जाके बात करने से डर लगता है, वैसे ही मुझे समझ में आया कि ये डर इरैशनल है। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेज पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो जिंदा है और वो खुश भी है। सो ये मेरा डर इरैशनल है, इस पे टिक करना है। आपको लिखना है मेरा ये डर इरैशनल यानी कि तर्कहीन है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अब आपको लिखना है कि मैं इस डर पे विजय प्राप्त कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। यह आपको आत्मविश्वास दिलाएगा। अब जरा उन लोगों को देखिए जो स्टेज पे जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी तरफ देखिए। क्या है उनके अंदर? उनके अंदर एक इमोशन है, कॉन्फिडेंस का इमोशन, बराबर है। दूसरी बात, उन्होंने प्रैक्टिस की है करने की। सो हर डर के अंदर एक मैसेज है, हर डर के अंदर एक फार्मूला है कि आप उस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो। डर को भगाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, एक इमोशन जो आपको कॉन्फिडेंस दे। दूसरा, एक एक्शन, क्योंकि इमोशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। इस फार्मूले को याद रखिए, इमोशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, कितना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरा इमोशन है। दूसरा, मेरी एक्शंस देखिए, मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, इसकी मैंने प्रैक्टिस की है। सो इमोशन प्लस एक्शन। अब चौथी चीज़ जो आपने करनी है, आपने ढूंढना है कि स्टेज पे जाके बात करने के लिए आपको कौन सा इमोशन लगेगा। तो समझिए कि आपको कॉन्फिडेंस लगता है, तो आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। ये हो गया एक इमोशन। फिर आपको क्या एक्शन लेनी पड़ेंगी? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, मुझे भी पहले बहुत डर लगता था, मैं 2 लोगों के सामने भी बात नहीं कर पाता था, मेरे पैर हिलते थे, हाथ पैर ऐसे हिलने लग जाते थे। लेकिन अब मैं जब बात करता हूँ तो लोग हिलने लगते हैं, उनको लगता है कि यार क्या बात करता है, क्योंकि मैंने कुछ एक्शंस लिए। अब मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, ये एक इमोशन को मैंने पैदा किया। आप भी आपके इमोशन को पैदा कर सकते हैं। ज़रा देखिए पास्ट में कब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्या चीज़ आपने की थी जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंट लगा था। तुरंत आपके सामने एक आधा इंसिडेंस आ जाएगा कि यस, ये अचीवमेंट मैंने की थी, उस वक्त मुझे कॉन्फिडेंट लगा था। सो खुद में ये इमोशंस को लाइए, फिर कुछ एक्शंस लिखिए। 2, 4, 5 एक्शंस हो सकती है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं आपको एक्शन बताता हूँ। सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप 100 बार जाओगे स्टेज पे तो लिख लीजिए मेरे से कि 100वीं बार जब आप जाओगे, 100वें टाइम्स जब आप जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका होगा और आप एक बढ़िया स्पीकर बन चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली वो एक्शन ली है। सो इमोशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। इसको ध्यान रखिए। जो भी चीज़ से आपको डर लगता है, जो भी फेल्यूर से आपको डर लगता है, तो फार्मूला यही है कि क्या इमोशन आपको चाहिए और क्या एक्शन आप लेने वाले हो। समझ लीजिए, जिस भी चीज़ का डर लगता है आपको, समझिए कि कोई डिसीजन लेने से आपको डर लगता है, तो यहाँ पे आपको क्या इमोशन चाहिए? कॉन्फिडेंस का इमोशन चाहिए होगा, या फिर और कोई इमोशन चाहिए होगा और कुछ एक्शंस चाहिए होंगी। फिर क्या एक्शन चाहिए होंगी? पहले छोटी छोटी डिसीजंस आपको लेके देखना पड़ेगा। सो ये सब आप जब करोगे, ये जब आप लिखोगे और जब आप परफॉर्म करने जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा और ये एक्शन लेने के बाद में जिस चीज़ का आपको डर लगता है उस पे आप विजय प्राप्त कर चुके होंगे। सो इस फार्मूले को ज़रूर अपनाइए। ये शीट जो मैंने यहाँ पे दी है उसको, उसके साथ काम कीजिए, होमवर्क कीजिए, एक एक डर को लिखिए और आप पाएंगे कि आप उस डर पे विजय प्राप्त कर सकते हो। आप उस डर को हमेशा के लिए भगा सकते हो। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आपके दोस्तों तक भी इसे पहुँचाइए, क्योंकि उनको भी इस फार्मूले की ज़रूरत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।